क्या आप महसूस करते हैं कि आपकी जिंदगी में मुश्किलात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही? जिंदगी कभी कभी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हर तरफ अंधेरा लगता है, हर रास्ता बंद, हर उम्मीद छीनी हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं, अल्लाह हमें हमेशा आजमाइश के बाद राहत देता है और वो अपनी निशानियों से हमें बताता है कि हालात बदलने वाले हैं। आज हम देखेंगे वो हैरतअंगेज निशानियां जो अल्लाह दिखाता है जब वो आपकी जिंदगी बदलने वाला होता है। ये निशानियां सिर्फ देखने वाले के लिए हैं और शायद आपके लिए भी आज ये पैगाम है। एक पहली निशानी, सुकून और दिल की हल्की रोशनी। जब अल्लाह आपके हालात बदलने वाला होता है, दिल में अचानक एक अजीब सा सुकून पैदा होता है। पिछले खौफ, परेशानी और उलझनें धीरे धीरे कम होने लगती हैं। ये वो लम्हा है जब आप महसूस करते हैं शायद अल्लाह ने मुझे सुनना शुरू कर दिया है। दूसरी निशानी, आसान रास्तों का जाहिर होना। मसाइल के बावजूद अचानक जिंदगी में आसानियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। वो बंद रास्ते जो कभी खुलने का नाम नहीं लेते थे, अब धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाते हैं। ये अल्लाह की जानिब से हल्की रोशनी है कि हालात बदलने वाले हैं। तीसरी निशानी, लोग और हालात आपकी मदद में आना शुरू हो जाना। अल्लाह जब हालात बदलने वाला होता है तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग आपके रास्ते में आते हैं जो कभी नहीं आए थे। मदद, मशूरा और आसानी खुद ब खुद जिंदगी में आना शुरू हो जाती है। ये छोटी छोटी चीजें भी अल्लाह की निशानियां हैं। चौथी निशानी, दिल में उम्मीद की नई रोशनी। सबसे बड़ी निशानी यह है कि दिल में एक नई उम्मीद पैदा होना शुरू हो जाती है। ये उम्मीद आपको मुश्किलात के बावजूद आगे बढ़ने की ताकत देती है। ये लम्हा आपके लिए अल्लाह की तरफ से रहमत और खुशखबरी है। तो अगर आज आप अपनी जिंदगी में ये छोटी छोटी निशानियां देखें तो जान लें कि अल्लाह आपके हालात बदलने वाला है। याद रखें, अल्लाह की निशानी हमेशा वाज़ेह होती है, बस हम उसे पहचानने की देर करते हैं। आज से हर मुश्किल को उम्मीद के साथ देखें, हर आजमाइश में सब्र करें और अल्लाह की निशानियों को पहचानें, क्योंकि मुश्किल वक्त के बाद अल्लाह का लुत्फ और रहमत हमेशा करीब आता है। पांचवी निशानी, दुआ में दिल की गहराई और आंखों की नमी। जब अल्लाह हालात बदलने वाला होता है तो दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं रहती, दिल की आवाज बन जाती है। आंखों से बेअख्तियार आंसू निकल आते हैं और आप महसूस करते हैं कि अल्लाह बहुत करीब है। ये वो लम्हा होता है जब दुआ सईद ही दिल से निकलती है और अल्लाह के दरबार में कबूलियत के करीब पहुंच जाती है। छठी निशानी, सब्र आना शुरू हो जाना। जो चीज कभी बर्दाश्त से बाहर लगती थी वही अब आसान महसूस होने लगती है। दिल में शकवा कम और सब्र ज्यादा आ जाता है। ये सब्र कमजोरी नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से दी गई ताकत होती है। ये इस बात की निशानी है कि आजमाइश का वक्त अब खत्म होने वाला है। सातवें निशानी, अल्लाह की याद में सुकून मिलना। जब अल्लाह हालात बदलने वाला होता है तो उसका जिक्र बोझ नहीं बल्कि राहत बन जाता है। नमाज, दुआ और अल्लाह का नाम दिल को अजीब सा सुकून देने लगता है। ये वो कैफियत है जब इंसान दुनिया में होते हुए भी अल्लाह के करीब महसूस करता है। आठवें निशानी, दिल से दुनिया की वाबस्तगी कम होना। जब अल्लाह हालात बदलने वाला होता है तो दिल आहिस्ता आहिस्ता दुनिया की चमक दमक से हटने लगता है। वो चीजें जो कभी बहुत जरूरी लगती थीं अब इतनी अहम महसूस नहीं होते। दिल को सुकून शहरत, पैसे या लोगों की बातों में नहीं बल्कि अल्लाह पर भरोसे में मिलने लगता है। ये वो कैफियत होती है जब इंसान हार कर नहीं बल्कि अल्लाह पर मुकम्मल यकीन के साथ खामोश हो जाता है। और यही खामोशी दरअसल अल्लाह की तरफ से आने वाली बड़ी तब्दीली की निशानी होती है। 9वीं निशानी, बार बार दिल में शुक्र का एहसास पैदा होना। मुश्किलात के बावजूद दिल में शुक्र पैदा होना कोई आम बात नहीं होती। जब अल्लाह हालात बदलने वाला होता है तो इंसान छोटी छोटी नामतों पर भी शुक्र अदा करने लगता है। सांस लेना, आंखों का देखना और दिल का जिंदा होना भी नामत महसूस होने लगता है। ये शुक्र इस बात की अलामत होता है कि अल्लाह दिल को आने वाली रहमत के लिए तैयार कर रहा है, क्योंकि शुक्र वो दरवाजा है जिसके बाद नेमतें बढ़ती चली जाती हैं। 10वीं निशानी, माजी के जख्मों से दिल का आजाद होना। जब अल्लाह हालात बदलने वाला होता है तो माजी के दुख, सदमे और तकलीफें दिल पर पहले जैसा बोझ नहीं रहते। वो यादें जो कभी नींद चरा लेती थीं अब सिर्फ एक सबक बनकर रह जाती हैं। ये माफी दूसरों के लिए नहीं बल्कि आपके अपने सुकून के लिए होती है। ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह दिल को हल्का करके नई जिंदगी के लिए तैयार कर देता है। और यही दिल की आज़ादी अल्लाह की सबसे बड़ी रहमतों में से एक होती है। अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी शिद्दत खो देती हैं। आप उन वाकयात को याद तो करते हैं लेकिन वो अब आपको जख्मी नहीं करते, वो आंखों को नम नहीं करते और दिल को कैद नहीं रखते। वो दर्द जो कभी सवाल बन जाता था, मेरे साथ ही क्यों, अब एक सबक बनकर रह जाता है। ये माफी दूसरों के लिए नहीं होती, ये भूल जाना कमजोरी नहीं होता बल्कि ये आपके अपने सुकून के लिए होता है। ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह दिल को हल्का करके इससे बोझ उतार देता है और उसे नई जिंदगी, नई उम्मीद
और नए सफर के लिए तैयार कर देता है। और यही दिल की आज़ादी अल्लाह की सबसे बड़ी रहमतों में से एक होती है। 11वीं निशानी, दिल का अल्लाह की तरफ झुक जाना। जब अल्लाह हालात बदलने वाला होता है तो इंसान का दिल बगैर किसी जबर के अल्लाह की तरफ झुकने लगता है। नमाज बोझ नहीं लगती, दहा रस्मी नहीं रहती और आंसू खुद बखुद सजदे में बहने लगते हैं। आपको ये एहसास होने लगता है कि सुकून न लोगों में है न चीज़ों में, बल्कि सिर्फ अल्लाह के करीब होने में है। वो बातें जो पहले समझ नहीं आती थीं अब दिल को लगने लगती हैं। कुरान के अल्फाज दिल से बात करने लगते हैं। ये अल्लाह की तरफ से एक खामोश दावत होती है कि मैं तुम्हें एक नए मरहले में दाखिल करने वाला हूँ। 12वीं निशानी, दिल में उम्मीद का अचानक जाग जाना। जब अल्लाह हालात बदलने वाला होता है तो सब कुछ वैसा ही होता है, मसाइल भी वही, हालात भी वही, लेकिन दिल बदल जाता है। मायूसी के बीच अचानक एक रोशनी सी महसूस होती है, बगैर किसी वजह के। दिल कहता है सब ठीक हो जाएगा। वो उम्मीद जो मर चुकी थी, जो टूट चुकी थी, जो दफन हो चुकी थी, अल्लाह खुद उसे दोबारा जिंदा कर देता है। आपको रास्ता नजर ना भी आए तो भी दिल मुतमईन होता है, क्योंकि अब यकीन होता है कि मेरा मामला अल्लाह के हाथ में है, और जिसका मामला अल्लाह के हाथ में हो उसके हालात देर से सही लेकिन बेहतरीन ही बदलते हैं। तो दोस्तों, अगर आज आप अपनी जिंदगी में ये छोटी छोटी निशानियां महसूस कर रहे हैं, दिल में सुकून, आसान रास्ते, मददगार लोग या उम्मीद की रोशनी, तो जान लें कि अल्लाह आपके हालात बदलने वाला है। ये निशानियां हमेशा वाज़ी होती हैं, बस हमें उन्हें पहचानने की ज़रूरत होती है। जिंदगी की हर मुश्किल, हर आजमाइश, हर उदासी का एक मकसद होता है, आपको अल्लाह की जानिब करीब लाना और आपकी जिंदगी में आसानियां पैदा करना। याद रखें, सब्र करें, अल्लाह पर भरोसा रखें और हर लम्हे की कदर करें, क्योंकि अल्लाह की रहमत करीब है। ए अल्लाह, अगर मेरे दिल में ऐसे जख्म हैं जो मैंने किसी को नहीं दिखाए तो उन पर अपनी रहमत का मरहम रख दे। ए अल्लाह, जो यादें आज भी दिल को भारी कर देती हैं, जो दुख रातों को सोने नहीं देते, उन सब को अपने नूर से हल्का कर दे। ए अल्लाह, मुझे वो माफ़ी अता फरमा जो दिल को आज़ाद कर दे, वो सुकून दे जो सिर्फ तेरी तरफ से आता है। अगर मेरा दिल थक चुका है, अगर मेरी रूह बोझल हो चुकी है, तो इसे अपनी कुर्बत का सहारा अता फरमा। ए अल्लाह, मेरे हालात बदल दे या मेरे दिल को इतना मजबूत बना दे कि मैं हर हाल में तेरा शुक्र अदा कर सकूं। जो कुछ टूट चुका है उसे बेहतर शक्ल में जोड़ दे, और जो आने वाला है उसे मेरे लिए रहमत बना दे। ए अल्लाह, मेरा मामला तेरे स्पर्ड है, मुझे कभी अपने फैसलों से मायूस ना होने देना। आमीन। अगर आपने आज ये वीडियो देखा और आप भी अपनी जिंदगी में ये निशानी महसूस कर रहे हैं, तो दिल से दुआ करें और अपनी जिंदगी में मुस्बत तब्दीली का इंतजार करें, क्योंकि अल्लाह की निशानियां कभी गलत नहीं होते हैं और हर मुश्किल के बाद आसानी आती है। अगर आपने आज ये वीडियो देखा और आप भी अपनी जिंदगी में ये निशानी महसूस कर रहे हैं, तो दिल से दुआ करें और अपनी जिंदगी में मुस्बत तब्दीली का इंतजार करें, क्योंकि अल्लाह की निशानियां कभी गलत नहीं होते और हर मुश्किल के बाद आसानी आती है। आखिर में एक पैगाम, सब्र और ईमान के साथ जिंदगी गुजारें और हर दिन अल्लाह की रहमत की तलाश में रहें। आपका हर सब्र, हर दुआ और हर उम्मीद अल्लाह के नज़दीक कीमती है। अगर आपने आज ये निशानियां महसूस की हैं या ये वीडियो आपके दिल को छू गई है, तो दिल से लाइक करें और उस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अल्लाह की निशानियां पहचान सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंचे और आप अपनी जिंदगी में अल्लाह की रहमत देख सकें।